घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान। उस रोज जो न देखना था वो मंजर देखा, इंसानियत के सीने में आतंक का खंजर देखा। खुशियों का सहरा तो इंतजार में रह गया जब मां की आंखों ने बेटे का कफन देखा। मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको उस सुबह में जब आतंक के गर्भ में एक खौफनाक साजिश ने सांसें लेना शुरू कर दिया था। वो 22 नवंबर 2008 की एक आम सी ही सुबह थी जब पाकिस्तान में बिल्ली की तरह दबे पांव हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग का आगाज हो रहा था। जब अजमल कासिद और उसके 9 साथी कराची पोर्ट पर एक छोटी सी नाव में सवार हुए। भाई चलो चलो, वक्त नहीं है भाई, छेती छेती सवार हो जाओ, चलो। सागर में 25 नॉटिकल माइल्स पहुंचने के बाद वो एक बड़े जहाज अल हुसैन की डेक पर उतरे। चलो चलो, चढ़ो भाई चढ़ो। करीब 4 घंटे बाद अल हुसैन खामोशी के साथ गुजरात कोस्ट पर पहुंचा, जहां उनकी नजर फिशरमैन ट्रॉलर कुबेर पर पड़ी। भाईजान वो देखो, उधर हिंदुस्तान का बोट है। की कहते हो भाईजान, गल करे भाईजान। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पहुँचे भाई? भाईजान गुजरात कोस्ट पे एक कश्ती दिखाई दे रही है। हाँ ठीक रहेगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ो। चलो भाई चलो, कश्ती की ओर ले जाओ। सैटेलाइट फोन पर अपने हैंडलर से सलाह करने के बाद उन्होंने ट्रॉलर को हाईजैक करने का फैसला किया। शिप को अपनी ओर इतनी करीब आता देखकर ट्रॉलर पे सवार मछुआरे घबरा गए। अरे ये मारेगा क्या? ये सर पे क्यों चढ़ा रहा है? अरे हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। ओए पागल हो गया क्या? और फिर ट्रॉलर पर सवार 5 फिशरमैन में से 4 को अल हुसैन पर सवार होने को मजबूर कर दिया, जहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने केवल कुबेर के नेविगेटर कुंवर सिंह को जिंदा रखा, जो अपनी आंखों के सामने इस तरह अपने साथियों को मारे जाते देखकर पत्ते की तरह कांप रहा था। फिर आतंकवादियों ने तुरंत अपने हथियार और दूसरे सामान कुबेर पर डाले और खुद भी सवार हो गए। चलो जल्दी सामान उतारो और सवार हो जाओ। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मुंबई जिंदा पहुंच गया ना तो शुक्र मनाना। चलना आगे बढ़ा, चल। अरे डर मत, अभी नहीं मारेंगे तुझे। बोट चला चुपचाप। हिंदुस्तान के वेस्ट कोस्ट की 4 दिन की यात्रा के बाद कुबेर मुंबई के पास पहुंच चुका था। इसके बाद आतंकियों के लिए कुंवर सिंह किसी काम का नहीं था। चल दोस्त, अब तेरा भी काम खत्म। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? हेलो भाईजान। अभी उनके साथ एक बंदा था। हाँ जी। क्या किया उसका? और नुते खत्म कर देता। मुंबई से कुछ ही माइल्स दूर पहुंचकर अजमल कासिद और उसके साथियों ने रबर डिंगी नीचे उतार दी। चलो, अरे चलो इस बोट को उतारो अभी। चलो भाई, मंजिल आ गई। इंशाल्लाह सलामत रहे तो वापस मिलेंगे। खुदा हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके बाद 8 लोग जिनके कंधों पर भारी बैग्स लदे हुए थे नीचे उतरे और फिर 2-2 लोगों की 4 टीम्स बनाकर अपने रास्ते पर निकल गए। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। पर 5वीं टीम अभी भी
उस डिंगी पर सवार थी जो ओबरॉय होटल के पास नारिमन पॉइंट की ओर बढ़ी जा रही थी। 26 नवंबर 2008 शाम 8:40। वो मुंबई की एक खुशगवार शाम थी। ज्यादातर मुंबईकर अपने अपने काम निपटाकर घरों की ओर चल पड़े थे। शायद उसमें से कुछ को घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। और आज का दिन इंडिया का था, या शायद नहीं, क्योंकि इधर हर हिंदुस्तानी के ख्यालों से दूर आतंकियों की एक टीम अपने पहले टारगेट कैफे लियोपोल्ड की ओर बढ़ रही थी। कैफे लियोपोल्ड साउथ मुंबई का एक वेल नोन टूरिस्ट हब लोगों की गहमा गहमी से दमक रहा था। बड़ा ही चंगा शहर है? ये कहते हो भाई? ओए काम पे ध्यान लगा, मंजिल ना करीब है। लियोपोल्ड आ गया साहब। बस रोक ले भरा, रोक ले। इतना हुआ जी आपका पैसा। रात 9:40। दोनों आतंकी टैक्सी ड्राइवर सीट के नीचे टाइमर डिवाइस लगा हुआ RDX छोड़कर टैक्सी से उतरे और टहलते हुए कैफे लियोपोल्ड की ओर बढ़ चले। मैं क्या निकाल लो भाई, वक्त आ गया, काम शुरू करते हैं। और तब एक धमाके के बाद AK-47 के राउंड्स गूंजे। ये फायर करने वाले आतंकी थे आफताब और खालिद। Ambulance! Please, can somebody call the ambulance? लगा जैसे किसी ने कैफे में क्रैकर्स फेंके हैं। मेरे सामने एक पिलर था तो ठीक से नहीं दिख रहा था, फिर भी वो दोनों दिखे विद AK-47 इन देयर हैंड। हम टेबल के नीचे छिपे, उसके बाद फायरिंग रुकी तो मैंने आंखें खोली। उनमें से एक ठीक सामने था, barely 5 feet away, और उसने फिर फायर शुरू की। एक बुलेट मेरे राइट लेग पे लगी। फायरिंग के बाद जब वो गए, आई ओपन माई आईज, मेरे चारों ओर खून ही खून था। उस रात लियोपोल्ड कैफे में 11 लोग मारे गए, दूसरे 28 घायल हुए, जिनमें 9 सीरियसली इंजर्ड फॉरेनर्स थे। और वो टैक्सी जिसमें आतंकी बॉम्ब छोड़कर गए थे, एक जोर के धमाके से उड़ गई। टैक्सी ड्राइवर आके वहां साइड में पार्क कर दिया टैक्सी, बोला रुक जाओ छुट्टा पैसे लेके आता हूं। बॉम्ब फट गया और वो मर गया। 2 औरत भी आ रहे थे टैक्सी में, वो भी मर गए। 26 नवंबर रात 9:50। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां लोकल और आउट स्टेशन पैसेंजर्स का कभी ना खत्म होने वाला हुजूम हर आने वाली ट्रेन के साथ बढ़ता ही जाता है। मुंबई से बनारस होकर पटना जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। Passengers going from Mumbai to Patna via Banaras, attention please. अब CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सेंट्रल हॉल में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का इंतजार करते हुए पैसेंजर्स की भारी भीड़ आतंकियों का निशाना थी। किसी को क्या खबर थी कि CST में आने वाले अगले 2 लोग, अजमल कासिद और अब्दुल, उन लोगों की तरह आम पैसेंजर्स नहीं थे। और क्या खबर थी कि उनके इरादे कितने खतरनाक थे। मुंबई के इतिहास की सबसे खतरनाक दास्तां का शेष भाग हम लेकर आएंगे कल इसी समय, सिर्फ फीवर 104 FM पर। सुनते रहिए केस 104। और हां, सजग रहिए, क्योंकि अगर मैं और आप बदल गए तो सिस्टम के तो बाप को भी बदलना होगा। फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तां।